श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 3 से गुरु महाराज का प्रवचन। शांति अंदर में है। प्यारे लोगों, मैं यह नहीं भूलता हूँ कि यहाँ क्या करने आया हूँ। सदा याद रखता हूँ कि जहाँ जाऊँ वहाँ संतों के विचार का प्रचार करूँ। संतों का विचार संतों के नाम से ही समझिए। शांति प्राप्त किए महापुरुष को संत कहते हैं। इनका क्या विचार होना चाहिए? जो सुख उनको होता है वही सुख सबको हो, इसलिए सभी कोई शांति को प्राप्त करें। संतों ने बताया कि पहले संसार को देख लो। संसार की वस्तुओं में तुम तृप्त हो या नहीं। संसार की वस्तु किसी को कम किसी को बेसी है, लेकिन संतुष्ट तृप्त दो में से कोई नहीं है। तृप्ति कहाँ होगी? जहाँ शांति है। शांति बाहर की चीज नहीं है, अंदर की चीज है। अंदर का साधन इसीलिए संतों ने बताया है। आंख बंद करके देखो, अंधकार होता है। उस अंधकार में भी मन बाहर भागता है। अंधकार में मन जहाँ बाहर की ओर भागता है वहाँ से उसे हटाओ, एकाग्र करो। उल्टी पाछी लो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर। यह कबीर साहब ने कहा है। यानी बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ। मन जो पसर गया है उसको बटोरो, जमा करो। कुछ भी फैलाओ जिसमें नहीं है वहाँ तक सिमटो। वह क्या है? वह है बिंदु। अपने मन को बिंदु तक समेटो। यह काम अंदाजी नहीं होगा। जो गुरु इसको जानेगा वही बतावेगा। जिसने इसका साधन किया होगा वही बतावेगा। जो ध्यान की विधि जानता है वही ध्यान करता है। वही बता सकता है कि किस तरह मन समेटा जाता है, किस तरह अपने को बिंदु पर लाया जा सकता है। जो एक बिंदु पर अपने को लाता है, एक प्रकार से समाधि को वह पाता है। तब उस समय वह दुनिया को नहीं जानता है, शरीर को नहीं जानता है। वह अपने अंदर घुसेगा तो पहले जो अंधकार मालूम होता था सो छूट जाएगा। अंधकार के विरुद्ध में जो चीज है वह है प्रकाश। अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है। बिंदु ध्यान से जो प्रकाश होता है वह बाहर का प्रकाश नहीं है। वह सूर्य चंद्र और तारे का प्रकाश नहीं है। वह अंतर ज्योति है। वह अंतर ज्योति ब्रह्म प्रकाश है। सबके अंदर में वह ईश्वर की ज्योति विराजती है। संसार में अंधकार और प्रकाश दोनों को देखते हैं। दोनों में शब्द से काम चलता है। अंतर में ज्योति है, उसमें भी शब्द है। जो प्रकाश के शब्द को पकड़ता है, अज्ञान अंधकार से विषय ज्ञान से छूटता है। इन बातों को वह अपने आप जानता है। वह शांति पाने लग जाता है और शब्द का अंत जहाँ होता है अशब्द हो जाता है। उसको अनाम कह सकते हैं। वह एक में है, नहीं सब में। जो अपने अंदर के शब्द को पकड़ता है वह अनाम ईश्वर के शांति स्वरूप तक पहुंचता है। जब ईश्वर तक पहुंचता है वह ईश्वर ही हो जाता है। संत कबीर साहब ने कहा है, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। संतों ने इसी के लिए रास्ता बताया है। बिंदु ध्यान करो और ना ध्यान करो। इसको कोई अपवित्र मन वाला कर सकेगा? कभी नहीं। इसलिए जिससे मन अपवित्र होता है उसको छोड़ दो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सब को छोड़ो। लेकिन एक ही बार सब नहीं छूट जाते। धीरे धीरे हटता है। हटाते जाओ, हट जाएगा।
इसी तरह सत्य में अपने को लगाओ, गुरु के मार्ग पर चलते चलो, तब वह शांति मिलेगी जो संतों को मिली। संसार में रहते हुए जो उस शांति को पाता है वह जीवन मुक्त होता है। ये जीवन मुक्त जहाँ रहते हैं वहाँ सत्संग होता रहता है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिन्ह के हिय पाषाण। गोस्वामी तुलसीदास जी। संतों के ज्ञान में शांति का उपदेश है। अंदर में शांति है, बाहर में नहीं। इसीलिए पसरे हुए मन को समेटो, बिंदु तक पूरा समेटना होगा। बिंदु में नाद मिलता है, उसमें जो अपने को लगाता है वह वहाँ तक पहुँचता है जहाँ निशब्दम परमम पदम है। इसके लिए पहले स्वयं उस अंतर्नाद को पकड़ो, पीछे स्वयं उस नाद से पकड़े जाओगे। वह नाद ईश्वर तक पहुंचा देगा जो ईश्वर शांति स्वरूप है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन जालंधर पंजाब में 13/10/1978 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से मंगलमय संस्मरण। गुरु कृपा से जान बची। श्याम नंदन प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, मचहा त्रिवेणीगंज, सुपौल। घटना 14 अक्टूबर 2008 ईस्वी की है। मैं अपने सुपुत्र प्रोफेसर ललन कुमार ललित के साथ त्रिवेणीगंज से अपने गांव मचहा जा रहा था। समय लगभग 7 बजे संध्या का है। जैसे ही मयूरवा गांव के सामने छोटी नहर पर पहुंचा तो अपनी मोटरसाइकिल की रोशनी में देखा कि आगे में एक मोटरसाइकिल खड़ी है और उस पर चालक बैठा हुआ है। दूसरा एक व्यक्ति बगल में दाहिनी तरफ खड़ा है। जैसे ही मेरी गाड़ी निकट पहुंची त्यों ही चालक ने अपनी गाड़ी घुमाकर मेरा रास्ता रोक दिया। लाचार होकर मेरे पुत्र को भी गाड़ी रोकनी पड़ी। मैं गाड़ी से उतरकर पूछा, भाई रास्ता क्यों रोकते हो? बिना कुछ जवाब दिए खड़ा व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से दाहिने कनपट्टी में पिस्तौल सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही मेरा पुत्र बेहोश होकर गाड़ी से नीचे गिर पड़ा। सिर से खून बहने लगा। मैं उठाकर गोद में लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे गुरु बचावो हो, गुरु बचावो। गोली की आवाज़ और मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अगल बगल के बहुत से व्यक्ति दौड़ कर आए। श्री सुजीत कुमार शिक्षक भूपेंद्र पासवान ने आनन फानन में मेरी ही गाड़ी से घायल पुत्र को बैठाकर रेफरल अस्पताल त्रिवेणीगंज ले गए। मैं पीछे से रोते चिल्लाते अश्रुधार बहाते जा रहा था। तत्क्षण मेरा भतीजा जय कुमार यादव गाड़ी पर बैठाकर मुझे त्रिवेणीगंज ले गए। यह घटना कानों कान चारों तरफ फैल गई। इसी क्रम में मेरा छोटा पुत्र नीरज कुमार, पुत्री सुश्री मीरा कुमारी शिक्षिका, ललन की माँ पत्नी, पुत्र पुत्री, छोटी पतहू, बच्चे भतीजा अनिल कुमार, सुनील कुमार, परिवार के सभी व्यक्ति एवं संबंधित भी त्रिवेणीगंज देखने आ गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने सही इलाज के लिए सहरसा रेफर कर दिया।
सहरसा में चिकित्सक ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पटना ले जाने की सलाह दी। पटना ले जाने के क्रम रास्ते में मेरी पुत्री मीरा कुमारी घटना की जानकारी संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को दी। पूज्यपाद ने कहने की कृपा की कि मैं भी पटना ही जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। यहाँ पर सहजोबाई की यह पंक्ति चरितार्थ हो जाती है कि सहजो गुरु रक्षा करे, मेटे सब दुख द्वंद, मन की जाने सब गुरु, कहा छिपावे अंध। पटना में डॉक्टर नंदलाल यादव, जो मेरे भाई लगेंगे, की सहायता से इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया, जहां मेरा पुत्र जीवन और मृत्यु से लड़ रहा था। 15 अक्टूबर 2008 ईस्वी की सुबह पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन बाबा ने पता लगाकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आकर मेरे पुत्र के मुंह पर का कपड़ा हटा आशीर्वाद देते हुए कहने की कृपा की, सब गुरु महाराज के नाम जपू, ठीक होए जैते। सबों ने गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय का घोष करने लगे। गुरु का वचन सुनते ही मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। यहाँ पर गुरु महाराज की यह पंक्ति चरितार्थ हो जाती है। गुरुदाता दयाल वह काटे यम जाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरुए। मृत्यु एवं विपत्ति से बचाने वाले गुरु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। गुरु महाराज की महती कृपा से मेरा पुत्र धीरे धीरे ठीक एवं स्वस्थ हो गया। चिकित्सक ने कहा, जिस व्यक्ति की कनपट्टी में सटाकर पिस्तौल से गोली मारी वह गोली बगल से निकल जाए एवं व्यक्ति जीवित रह जाए, यह पहला केस मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ। निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आपके पुत्र पर है। अंत में मैं गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया हूँ और बार बार पुनरावृत्ति करते हुए थकता नहीं हूँ। धन्य है गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।